ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति मैं आज भी आप लोगों के सामने ऋषिकेश पंचांग रखा हूं। इस पंचांग के माध्यम से हम आप लोगों को हमेशा मुहूर्त की विचार, राशि इत्यादि के बारे में चर्चा करते रहता हूं और मेरा यह हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग यथासंभव आप लोग ज्ञान को अर्जन करें और हो सके तो कॉपी कलम लेकर भी बैठें और उसको नोट करें और अपने जीवन में उतारें और सीखें। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत की विधि क्या है, एकादशी व्रत पंचांग के माध्यम से किस प्रकार हम लोग जानते हैं कि एकादशी किस समय प्रारंभ होता है, हुआ है आज या होगा, और किस समय उसका अंत होगा, यानी कै बजे प्रारंभ हो रहा है और कै बजे उसकी समाप्ति हो रही है। इसके बारे में हम लोग इस पंचांग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आए हम लोग सीखें, देर न करें और एकादशी के बारे में सीखें और जानें और दूसरों को भी सहयोग करें। जैसे आज हम लोग देखें, पहला काम मेरा ये है कि पंचांग जैसे ही हम पलटते हैं तो उस मास पर चले जाते हैं जो मास का अभी प्रारंभ हुआ है, जो मास अभी बीत रहा है। तो पहला हम लोग हमारा काम है कि देखें, जैसे हम लोग का अभी चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष यदि समझ में न आता हो बहुत लोगों को तो उसके लिए इसके बगल में ही दाहिने किनारे दिया हुआ है अंग्रेजी के दिनांक 29 मार्च से 12 अप्रैल तक, यानी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए सन भी दिया हुआ है 2021, यानी 2021। तो इसके अंतर्गत हमारा एकादशी तिथि कब पड़ता है और हमें किस समय किस दिन करना चाहिए, इसकी गणना हम लोग इसको देख करके अनुभव कर सकते हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष यानी हर एक माह में दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष कहलाता है और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो अभी जो कृष्ण पक्ष चल रहा है चैत्र का, तो चैत्र मास के हम लोग शुरुआती में हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। तिथि यही जो पूरा काला से रंगा हुआ है, यही तिथि दिया हुआ है। जैसे देखें एक से यहाँ चल रहा है और यहाँ तक, यहाँ देखें 30 लिखा हुआ है, यानी अमावस्या को पंचांग में 30 लिखा रहता है और पूर्णिमा को पंचांग में 15 दिया हुआ रहता है। तो हम लोग देखें, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी देखिए 6 तिथि है, 10वीं और एकादशी। यानी एकादशी के दिन हमको व्रत रखना होता है। तो 10वीं को पहले देखेंगे कि 10वीं कब तक है। तो 10वीं के दिन मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार के कब दिन 10वीं रात में 4:39 तक है। इतना हम लोग जब जान गए कि 4:39 तक, यानी बुध के सूर्यास्त से पहले 4:39 यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय 10वीं समाप्त होता है। उसके बाद हमारा एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, जो दिन बुध पड़ता है। अब हम लोग देखें कि एकादशी कब तक है। प्रारंभ तो हो गया, अब एकादशी कब तक है। तो रात में 4:07 तक, यानी पूरे दिन और पूरे रात हुआ। यानी गुरुवार को, यानी द्वादशी के दिन सुबह में सूर्योदय से पहले हमारा एकादशी तिथि समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, यानी एकादशी कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि बुध के दिन हमारा एकादशी तिथि चल रहा है। अब आगे देखें, हम रेखांकित कर दिए हैं कि अब देखिए बुध के दिन हम लाइन खींच दिए हैं। इस लाइन के माध्यम से हम लोग देखें, आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इस पंक्ति में भी दिया हुआ है कुंभ राशि शाम को 5:06। उसके बाद यह है पाप मोचनी एकादशी व्रत, यानी स्मारता नाम, यानी उस दिन सभी लोगों के लिए एकादशी व्रत है, जो एकादशी व्रत का नाम है पाप मोचनी एकादशी व्रत। द्वादशी के दिन
यानी उसके अगला दिन गुरुवार को वैष्णव नाम एकादशी है, जो साधु संत लोग करते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोगों को एकादशी बुधवार को ही कर लेना उचित होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि एकादशी के दिन और सब बातों पर क्या हमें ध्यान देना चाहिए। आए आगे देखें और समझें। श्री भगवान विष्णु को एकादशी व्रत अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत दो प्रकार की होती है, संपूर्णा तथा विद्या एकादशी। विद्या एकादशी को त्याग दें, अर्थात संपूर्णा एकादशी को ग्रहण करें। दशमी युक्त एकादशी को त्याग दें। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है, अर्थात एकादशी 2 घड़ी तक भी हो। जिस दिन हमें एकादशी व्रत रखना है उस दिन एकादशी 2 घड़ी तक भी हो और वह एकादशी से युक्त हो, द्वादशी से युक्त हो, तो वही एकादशी व्रत हमें करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में पुनर्वसु, श्रवण, रोहिणी एवं पुख नक्षत्र यदि हो तो वह बहुत ही शुभ प्रदान करने वाली होती है। एकादशी के दिन सात्विक रहना चाहिए, छल कपट, मैथुन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी अनाज नहीं खाना चाहिए, और हो सके तो पूर्ण उपवास रहना चाहिए। या यदि जो व्यक्ति उपवास व्रत करते हैं उस व्यक्ति को उस दिन फल फूल का ही सेवन करना चाहिए। कुछ विशेष बातें हैं जो हम लोग उसको भी सीखें और सुने। हरि विष्णु का उस दिन स्मरण करें। हमेशा भगवान का नाम विचार मन में रखें और याद करें। हो सके तो हमेशा थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। दशमी से युक्त दशमी से युक्त एकादशी को त्याग दें और द्वादशी से युक्त एकादशी को पालन करें। दशमी से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य रहें। तुलसी पूजन करें। दोनों पक्ष की एकादशी यदि नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। व्रत के दिन बार बार